हेलो गाइज, दिस इज राज पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। आज फिर एक नया विचार लेके आए हैं। विचार ये है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो खुद में आप बदलाव करिए, देखिए दुनिया बदले नज़र आएगा। ठीक है, जो आप दुनिया से चाहते हैं वो आप पहले खुद ही करके चलिए। चलिए इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं। सेल से पहले बायोलॉजी के बारे में कुछ एक दो शब्द उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद सेल को हम डिस्क्राइब करेंगे बारी बारी से। बायोलॉजी जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। ध्यान से सुनिएगा। जूलॉजी एक होता है बॉटनी, ठीक, इसका होता है जंतु विज्ञान और इसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब जूलॉजी जो है, जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जनक, तो इसको अरस्तु बोलेंगे। एरिस्टोटल इंग्लिश में बोला जाता है, अरस्तु। ठीक है, अब ये जूलॉजी का जो वर्णन किया था वो बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया। ठीक, अब जल्दी से आते हैं बॉटनी पर। बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो थियोफ्रास्टस। देखिए दोस्तों, THEOPHRATUS है, थियोफ्रास्टस। ठीक से लिख देते हैं, रुकिए। थियोफ्रास्टस, ठीक है, इसको बोला गया। ये भी एक बुक में लिखे, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में लिखा। ठीक, तो इसमें छोटा सा था, जीव विज्ञान है जिसमें कि पेड़ पौधे जीव जंतु का अध्ययन प्राप्त होता है, अध्ययन करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी और बॉटनी को दो भागों में विभाजित किया गया। इसका फादर ऑफ अरस्तु है, मतलब कि इसका अरस्तु है जो हिस्टोरिया ऑफ एनीमिया बुक में इसका वर्णन किया। तकरीबन 500 बुकों को एब्जॉर्व करके, उसका क्या कहते हैं, सर्च करके उससे निचोड़ निकाल के जूलॉजी का किया था। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जो फादर ऑफ थियोफ्रास्टस है, जो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम में वर्णन इसका किया। बायोलॉजी शब्द लेमार्क दिया था, लेमार्क। ठीक है, तो ये हम अब इसको इरेज कर देते हैं फास्ट में। सेल में आते हैं। आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब हो गया। अब सेल। अच्छा, बॉटनी को एक शब्द और भी बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी बोलता है। ठीक है, फाइटोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब सेल में आइए। सेल क्या होता है? कोशिका को हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। शरीर के क्रियात्मक एवं रचनात्मक शैली को हम क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका में कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है, उसको हम
लिखते जाते हैं और समझाते जाते हैं। जैसे सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब देखिए 1665 ईस्वी में जो इसका खोज किया था, तो इसमें सबसे पहले एक कॉर्क को देखा। कॉर्क, अब कॉर्क कैसा था, ऐसा सेल था। इसी सेल को वो मतलब कि जो वैकेंट इसको इसी को कोशिका नाम दिया। इसी का क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया 1665। लेकिन 1665 ईस्वी में इसका खोज किया। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे, ये डेड सेल को खोला था। डेड सेल मतलब मृत कोशिका था। क्या था, ये मृत कोशिका था। ठीक, अब देखिए जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका, इसका खोज 1674 ईस्वी में, ठीक 9 साल बाद ईस्वी में एंटोनी वॉन लियो वॉन हॉक किया था। कौन किया था, एंटोनी वॉन लियो वॉन हॉक ने किया। ठीक, अब इसमें इसको कुछ और पॉइंट आउट करते हैं। सेल इज फंडामेंटल ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत संरचना है ये। दूसरी, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक शैली कहा जाता है। ठीक, इसके बाद ये कोशिका का जो खोज किया था, ये डेड सेल था। याद रखिएगा, जब ये डेड सेल था तो कुछ ही साल के बाद, जो 9 साल के बाद जो ये लिविंग सेल की खोज किया था, तो उस वक्त ये देखा तो कुछ जीव में ये मृत कोशिका से ही ये लिविंग कोशिका होता है। मतलब कि डेड सेल से ही ये क्या हो जाता है, लिविंग सेल हो जाता है। तो पाया कि ये क्या है, लिविंग सेल है। तो क्या कहते हैं, इसको आप कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसको। तो आगे, सेल को लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, इसका होता है जैव प्रक्रम में भी इसका होता है। ठीक है, अब कुछ लार्जेस्ट कुछ स्मॉलेस्ट सेल की भी बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट सेल की बात किया जाए, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच में होता है। ऑस्ट्रिच में, किस में होता है, ऑस्ट्रिच के एग में। ये सबसे लार्जेस्ट होता है। अच्छा, ऑस्ट्रिच पाया कहाँ जाता है, ऑस्ट्रिच कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है,
अब स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा में होता है। यह PPLO सेल में होता है। अच्छा, ये PPLO सेल होता कहाँ है? बैक्टीरिया में। कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर ऊपर में ठीक से लिखते हैं। ठीक, निमोनिया, चलो PPLO यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले ही देख लीजिए। प्लेरियो PLEURO प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसमें जो है PPLO में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति होता है इसका हिंदी। कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक, अच्छा एक इसमें और इम्पोर्टेंस है। PPLO को कार्टून एंड जोकर भी बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। PPLO का प्लेरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। PPLO में सेल वॉल नहीं होता है, और PPLO को कार्टून और जोकर भी वर्ल्ड में फेमस है इस नाम से। ठीक, तो समझते जाते होंगे। अब इसको थोड़ा सा नीचे में इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए लार्जेस्ट हो गया। अब लॉन्गेस्ट सेल की बात किया जाए तो नर्व सेल होता है। नर्व सेल जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसको हम नीरो भी बोलते हैं, कहीं कहीं नीरो भी लिखा रहा था, NEORO नीरो। ठीक है, NE थोड़ा सा लिख देते अच्छा से। चलिए न्यूरॉन, ठीक है, हिंदी में भी वही होता है, न्यूरॉन होता है। अरे यहाँ पर है, ठीक, न्यूरॉन। ठीक, अब ये जो लार्जेस्ट सेल है, ये विश्व का भी बोल सकते हैं। विश्व का सबसे लार्जेस्ट सेल की बात किया जाए तो ये नर्व सेल को ही बोला जाता है। अब ह्यूमन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ह्यूमन में जो सेल है, ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी सेल ओवम होता है। ओवम, ठीक है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु बोलते हैं। और सबसे छोटी सेल, ये परीक्षा में पूछता है, इसलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सेल के रिलेटेड से लाए हैं। ठीक है, सबसे छोटी सेल स्पर्म होता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं।
और कभी कभी परीक्षा में आरबीसी भी ऑप्शन देता है, याद रखिएगा। और आरबीसी से भी छोटा होता है, लेकिन कभी कभी दुविधा के लिए आरबीसी और स्पर्म दोनों देगा। तो उस हालात में मेरा आंसर स्पर्म ही होगा। ठीक है, स्पर्म होगा। ठीक, अब इसमें अब सेल का टाइप पढ़ाते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल है, तो उसके बारे में पढ़ाते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, दोनों का अंतर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लिए ह्यूमन में ओवम यानी फीमेल पार्ट है, जो सबसे बड़ी क्या है, सेल है। और एक पढ़े थे स्पर्म, वो फीमेल में होता है। और क्या कहते हैं, आरबीसी तो खैर दोनों में होता है। अब आप सेल देख लिए, सबसे बड़ा कौन था, मतलब सबसे बड़ा कौन था, ऑस्ट्रिच में पाया जाता था, वो क्या कहते हैं, एग था उसका। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़े थे, वो सबसे छोटा था। ह्यूमन के बारे में आइए तो ओवम जो था वो फीमेल में पाया जाता है, और स्पर्म जो होता है वो मेल पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए होंगे आप। तो ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, यानी कोशिका का प्रकार। ये 2 प्रकार के होता है मेनली, यूकैरियोटिक सेल, और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे असमीम कोशिका। हिंदी में, थोड़ा हिंदी बायोलॉजी में टफ होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे समीम कोशिका। ठीक है, इसमें जो है डेवलप्ड है, सॉरी ई डेवलप्ड है, क्या है, चल वो नहीं करता है। एक मिनट, थोड़ा सा इंक ये डेवलप्ड होता है, ये डेवलप्ड सेल है और इन डेवलप है। सेल है, यानी विकसित है, ये विकसित कोशिका है, लेकिन यह अविकसित है। विकसित कोशिका है। ठीक, इसमें 1 नंबर ही था, 2 नंबर, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, यानी उपस्थित होती है, लेकिन इसमें, यानी प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ठीक, इसमें जो है आरबीसी रिबोज यानी
क्रोमोजोम होता है, रिबोज 80S का होता है, और इसमें राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम SOME, ठीक है, राइबोसोम 70S का होता है, क्योंकि डेवलप नहीं रहता है इसलिए इसमें 70S का होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें जो आएगा बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ग्रीन एल्गी भी आएगा, एल्गी, ठीक। इसके बाद आइए, इसमें एनिमल आएगा, एनिमल, प्लांट, जो ट्री होता है, पेड़ पौधे आता है, ट्री, ठीक है, प्लांट एंड ट्री, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का अंतर हुआ। यूकैरियोटिक में जो था सससीमी कोशिका, वो असमिस कोशिका जो होता है, ये डेवलप्ड सेल होता है, उसमें डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली होता है, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ये 70S का राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम 80S का होता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, एनिमल होता है, प्लांट होता है, ट्री, इस तरह से। और इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू होता है, सॉरी, ब्लू एल्गी, ठीक है, जो मतलब नीले शैवाल, ठीक। इस तरह से दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे केंद्रक के बारे में पढ़ाते हैं कि केंद्रक क्या होता है, ठीक। इसको हम इरेज कर लेते हैं, तो हम केंद्रक के बारे में बताते हैं। चलिए, न्यूक्लियस, केंद्रक, इसका पिक्चर देखिए कैसे बनता है, ऐसे। ये बिंदा थोड़ा सा रहता है, डॉटेड लाइन रहता है, और ये उभार जैसा रचना आता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पोर, ठीक, न्यूक्लियस पोर। इसको जो बोला जाता है, ये जो पूरे घेरे हुए है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस इन्वेलप। अब इन्वेलप समझते होंगे, जैसे कुछ फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिस तरह से इन्वेलप में देते हैं, उसी प्रकार इसका भी एक इन्वेलप है, ठीक। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक। इसमें ऐसे ऐसे जो रचना होता है, इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक। फिगर किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है, केंद्रक। अब केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या है, इसके बारे में देखिए। कोशिका धर्म में स्थित, कोशिका धर्म में स्थित वह संरचना है जो जीव द्रव्य को संचालित करता है, मतलब कोशिका धर्म में स्थित वह संरचना है जो जीव द्रव्य को संचालित करता है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो ये केंद्रक जो है, केंद्रक
केंद्रक कोशिका केंद्रक कोशिका का केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है इसकी संरचना के बारे में बात किया जाए, संरचना तो यह गोलाकार अंडाकार संरचना वाले होते हैं ठीक। अब ऊपर से लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यह इसका आकार तो बता दिए कि ये अंडाकार गोलाकार होता है, ठीक है। और इसका व्यास के बारे में देखिए, इसका व्यास 5 माइक्रो, ये माइक्रो पर आ जाता है, से 20 माइक्रो तक होता है, ठीक। और देखिए यह पराया कोशिका, एक कोशिकीय में, यानी एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ जीव में अधिक भी हो सकता है, अधिक भी रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंस नहीं बताएं, नोट करके लिख लीजिए। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की, ठीक, खोज की। अब देखिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। तो इस तरह से हम जो मेन इम्पोर्टेंस चीज़ था कॉम्पिटिटिव व्यू से उसको हम बताएं, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, तो आप तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।